इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन कोरोना से इस जंग में ऐसे लाखों वॉरियर्स हैं जो दूसरी बीमारियों से लड़ रहे हैं। ऐसी एक खतरनाक बीमारी है कैंसर, जो बहुत ही धीमे से शरीर में घुसती है और वक्त रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो जान जोखिम में डाल देती है। लेकिन कोरोना की दहशत ने सारी बीमारियों को नजरअंदाज करने को मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। क्या आप जानते हैं कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद का एक स्टडी जो सामने आई है उसमें यह पता चला है कि कैंसर के लक्षण दिखने के बावजूद भी कोरोना के डर से तकरीबन 54% लोग अस्पताल नहीं गए। वहीं जो ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स थे उनमें 46% लोग फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं गए। इनमें 36% ऐसे मामले थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी। तो वहीं 37% लोगों ने कोरोना की वजह से कीमोथेरेपी तक नहीं कराई। ज्योत्सना, इतना ही नहीं, रिपोर्ट की अगर माने तो केवल मरीज ही डरे हुए नहीं थे, इस बीच सुविधाओं में भी कमी आई। कैंसर स्क्रीनिंग पूरी तरह से बंद थी, तो वहीं देश के 70% कैंसर सेंटर्स पर केवल 25% से भी कम कैंसर पेशेंट्स को अटेंड किया जा रहा था। जब फर्स्ट वेव में यह हाल था तो अंदाजा लगाया जा सकता है मीनाक्षी कि सेकेंड वेव में कैंसर पेशेंट्स की हालत कितनी खराब होगी। और यह हाल तब है जब WHO ने कैंसर को मौत की सबसे बड़ी वजह बताया है। इस वक्त देश में हर 10 में से एक आदमी कैंसर से जूझ रहा है और इसमें चिंता की बात यह है कि कैंसर के सिर्फ 40% मरीज ही ठीक हो पाते हैं। ज्योत्सना, तभी तो जरूरी है कि शुरुआती लक्षणों को पहचानें और तभी से बीमारी को पहचानते ही वक्त रहते इलाज करवाना शुरू कर दें। अगर शरीर के किसी हिस्से में गांठ बन रही हो, शरीर में कहीं खून जम रहा हो या कहीं खून आ रहा हो, बिना वजह आवाज बदलने लगी हो, अचानक वजन घटने लगा हो या फिर लगातार बुखार आ रहा हो, तो तुरंत चेकअप करने की जरूरत है। बिल्कुल मीनाक्षी, वैसे भी करीब 90% कैंसर की वजह खराब लाइफस्टाइल है। और तो आज ही से ये संकल्प हमें ले लेना चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, रोज योग करेंगे, ताकि कैंसर और कोरोना के साथ साथ तमाम बीमारियों से हम बच सकें। और आपको ये सिखाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी बदौलत दुनिया भर में योग और आयुर्वेद घर घर तक पहुंचा। लोगों ने तमाम बीमारियों का इलाज किया। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। आज तो मौसम के अनुरूप आप एकदम खेतों में पहुंच गए स्वामी जी। ये बहुत जरूरी है। जो ये बीमारियां हो रही हैं कैंसर जैसी, इसका एक बड़ा कारण है कि हमने जो अपनी जैविक ऑर्गेनिक खेती थी उसको छोड़ करके जो जहरीली खेती अपना ली और अपने खेतों के अंदर हमने यूरिया DAP से लेकर के तमाम तरह की बस भाई रुक जा ये जो हमने जहरीले खाद डाल करके यूरिया DAP फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स उससे जो खेत में डाला वो हमारे पेट में आ गया। अब यहाँ तो आप जितने भी देख रहे हो हमारे यहाँ फल फ्रूट ये सब और सब जो भी दूध घी आदि हम जो भी प्रयोग करते हैं वो सब ऑर्गेनिक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक खेती अब शहर वालों के लिए एक सपना जैसा हो गई है। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमने आज थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से ये खेत में ही प्रोग्राम रखा हुआ है। वाह, क्या बात है। खेती हम कैसे करते हैं, पूरा जैविक खाद स्वामी जी आप सही कह रहे हैं, रखा हुआ है। शहरी लोगों के लिए तो ये सपना ही है, हम बालकनी में क्या उगाएं, कैसे उगाएं। हाँ, ये सब पूरा देखो पूरे खेत है यहाँ। और एक खास बात, ये लड़का फुदक क्या रहा इधर किस जगह का कैंसर था? अरे तेरे को तकलीफ कहाँ है? फेफड़े में। इसको फेफड़े का कैंसर था। कितना चल पाता था?
1 मीटर नहीं चल पा रहा था। और अब रनिंग और देखा है ना, दिखाऊंगा। हाँ, उधर से दौड़ के ये देखो, ये दौड़ रहा है ऐसे। उधर वापस आ जा, इधर आओ। खेत में दौड़ गए तो। अब ये एक कदम नहीं चल पाता था, अब ये फुदक फुदक के दौड़ रहा है। कैंसर था इसको, इसने अपना कैंसर ठीक कर लिया। इसने तो 18 साल पहले अपना कैंसर ठीक किया था। इसको तो बीड़ी आदि पीता था, गड़बड़ हो गई थी। सत्यवीर। और इस माता ने खूब दबा करके घोट घोट के चाय पी। एक चाय का स्टाइल है हरियाणवी स्टाइल। ये हरियाणवी स्टाइल क्या है? चाय डालो, फिर उसमें अदरक और तुलसी और इलायची और डाल के खूब उबालो। कितने उबालती थी? मैं ना ट्यूशन पढ़ाती थी तो भूल जाती थी रख के चाय को, और उबलती रहती थी। हाँ, और उबलती रहती। वो मुझे बड़ी टेस्टी लगने लगी फिर मुझे। चाय की उकाली बना देती हो गया थी। था पेट का कैंसर, अब यूट्रस का कैंसर। यूट्रस का कैंसर अब अच्छा किया है, इसके लिए वीरा बहन के लिए जोरदार तालियां बजा दो। लेकिन स्वामी जी ये चमत्कार हुए यूट्रस का कैसे? कैंसर अच्छा कर लिया और वो चाय पीनी छोड़ दी। स्वामी जी, अब तो दर्शक यही जानना चाहते हैं चमत्कार हुए कैसे? एलोपैथिक दवाई खाई थी? नहीं, हमारे घर में सारे डॉक्टर्स ही हैं वैसे। सारे डॉक्टर हैं, उसके बावजूद इसने योग किया। हाँ। और योग करके वो भी मानते हैं, सारे डॉक्टर्स भी मानते हैं, योग करते हैं। इसके घर वाले योग आयुर्वेद को मानते हैं, योगी करके ठीक हुई है। और ये भी दूसरी, ये तीसरी पीछे हड्डियां इसकी बोल गई थी। और तेरे को किसी का कैंसर था? मुझे तो स्वामी जी हाँ। मुझे स्वामी जी ब्रेस्ट का कैंसर था। हाँ? ब्रेस्ट में कैंसर था। ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था इसको। तो मुझे सारे डॉक्टर ने, अपोलो में, स्कॉटलैंड, सारे ने कहा कि कैंसर है। हाँ। आपको दवाई खाना पड़ेगी, ना तो आपका ऑपरेशन होगा। तो स्वामी जी मैंने सुना था आपका कि वो 21 पत्ते तुलसी के शहद और दही में डाल के सुबह खाली पेट पियो। हाँ। मैं कई दिन पीती रही। हाँ। और मैंने उन दवाइयाँ उनकी खाती थी, उनसे तो मेरे पैरों में इतनी जलन होती, बॉडी में मुझे एसिडिटी शुरू हो गई। सब छोड़ दिया वो? और मेरे हाथ पैरों में बहुत जलन, मैंने सब छोड़ दिया। फिर अब देखो, फिर मैं ठीक हो गई। 2001 की बात है वो। ये 2001 से। क्या नाम है? उर्मिला शर्मा। उर्मिला शर्मा अभी तो स्वर्गलोक में होती है। जोरदार ताली बजा और दो। स्वामी जी मैं 2007 में मुझे डेंगू हो गया था। चलो अब आगे की तो डेंगू भी ठीक किया। हाँ जी, वो भी ठीक किया। मैंने घर आके डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने योगा से मैंने पहले बोला था आज से 25-30 साल पहले, तब से ही ये दही में 11 से 21 पत्ते मैंने तुलसी के बोल रखे थे, वो प्रयोग किया। अब यहाँ तो ये सारे कैंसर के रोगी हैं जो यहाँ पर हैं। और बाबा जी को मुक्का कैंसर हो रखा है। पिछले वाली बिटिया को देना, इसको हड्डी का कैंसर था। और स्वामी जी अब हमने लोगों के अनुभव तो जान लिए, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझना चाहते हैं कि ज्यादातर मामलों में खराब लाइफस्टाइल बीमार पड़ने की वजह होती है। जी, ऐसे मुझे स्पाइन का कैंसर है, स्वामी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? कैंसर है और मैंने सर्जरी भी करवा रखी है, रेडियोथेरेपी भी करवा रखी है। आपको सुन पा रहा हूं। लेकिन उसके बाद मेरे जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं स्वामी जी। हड्डी का कैंसर इसने ठीक किया, ये 2 महीने से यही डटी हुई है। मैं दौड़ रही हूँ स्वामी जी, मैं सुबह में दौड़ने लगी। मेरी स्पाइनल सर्जरी में दौड़ती हूँ। क्या बात है भाई? ये हड्डी का कैंसर। और उम्र कितनी है तेरी? 34। 34। और वजन कितना है? अभी 42 हो गया है। और आई थी तब कितना था? 39 था। 39 था। वजन भी गिर गया था। चलो करो, अब क्या करना है? जो जितना कर पाए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो थोड़ा सूक्ष्म है, ऐसे इतना कर लिया है। आज तो कितना सुहाना मौसम है, आकाश में बादल छाए हुए और लगता है कभी भी तड़ातड़ हो सकती है। और आप जो कह रहे थे बहन मीनाक्षी जी कि ये कैंसर होता क्यों है, इसमें माना कि एक कारण बीड़ी, सिगरेट, शराब, पोल्यूशन है, खराब लाइफस्टाइल है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी बहनें जिन्होंने कभी जिंदगी में जंक फूड, फास्ट फूड, बीड़ी, सिगरेट, शराब कुछ नहीं खाया पिया, उसके बावजूद भी हो गया। तो आजकल ये एक तो सबसे बड़ा कारण है इसका गलत खान पान। तो जितना हो सके ऑर्गेनिक खाएं, अपने घर में ही गमले के अंदर ही। हम लोग तो लौकी, तोरी, परवल, टींडा, करेला, टमाटर ये सब लगाने के लिए बोलते हैं। और बहुत लोगों ने अपना घर के अंदर ही, अपनी छत के ऊपर, अपने आंगन के अंदर, कुछ ने अपने गमलों के अंदर ये सारी चीजें लगा रखी हैं। और सुबह एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी ये सुबह उठ करके पी लेते हैं। आज हम ये बताने वाले भी हैं, कैंसर के लिए बहुत बड़ा उपचार भी है। तो ऐसे जितना हो सके सूक्ष्म व्यायाम कर लें।
हाथों के लिए, पैरों के लिए बैठ जाओ, पैर सामने खोल लो। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण हमारा जहरीला आहार। तो जितना हो सके हम ऑर्गेनिक खाएं और बाकी अपने आप को मजबूत बनाएं। थोड़ा बहुत तो जहर जाएगा, आज तो हवाओं में जहर घुला। अभी यहाँ योगाग्राम जैसी हवाएं थोड़ी है, अरे यहाँ तो बढ़िया हवा चलने लग गई। अभी जब आए थे तब हवा नहीं चल रही थी और अब जो है हवा भी चल रही है। अब इतनी शुद्ध हवाएं तो सब जगह नहीं है, एयर है, वाटर है, सब फूड है, ग्रेन्स हैं, यहाँ तक कि दूध है, घी है, सब या तो उसके अंदर जहर है या उसके अंदर अडल्टेशन है किसी न किसी रूप में। अंगुलियों को, अंगूठों को, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, गोल गोल घुमाया। और इससे होता क्या है, जब ये खराब चीजें जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है वो शरीर के अंदर चली जाती है, तो एक शब्द बोला जाता है अंग्रेजी में अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। हमारे ही शरीर की कोशिकाएं गैर अनुशासित होकर के, अनडिसिप्लिन्ड होकर के, चलो करो ये, या तो ब्रेक होने लगती हैं या बढ़ने लगती हैं। तो उसको कहते हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ग्रोथ हो गई और बढ़ रही है, इसमें कोई जर्म नहीं है, इसके अंदर कोई कीटाणु नहीं है। दिस इज नॉट ए बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कोई फंगस नहीं होता है। अपने ही शरीर की कोशिका बस अनडिसिप्लिन होकर के बढ़ने लगती है। अब क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, कुछ लोग इतने डर जाते हैं, अरे कैंसर हो गया। अरे कैंसर क्या हुआ है, शरीर जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा। तो क्या हो रहा है, अनडिसिप्लिन वे में शरीर के सेल ग्रोथ करने लगे, फिर वो किसी अंग विशेष पर आ जाते हैं तो उन्हीं को लिवर पर आ गए ये सेल, अनडिसिप्लिन वे में बढ़ने लगे तो लिवर कैंसर, यूट्रस पर आ गए तो यूट्रस कैंसर, ओवरी में आ गए तो ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट में आ गए तो ब्रेस्ट का कैंसर। तो क्या करें, अब उसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें जो ज्यादा नहीं कर सकते। अब जैसे पेट का कैंसर है, यूट्रस ओवरी का कैंसर है, तो 10-10 मिनट ऐसे ही करते हैं। तो क्या बोला, अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। बस इतना ही है। तो ये भ्रम में मिटाना चाहता हूं, लोग इतने डर जाते हैं, आधे तो डर के ही मर जाते हैं। ये पीछे तगड़ा सा भाई आए, तेरे को भी कैंसर हुआ रे? हाँ है क्या? ओ हो, यूरिक एसिड, फैटी लीवर और थायराइड और यूरिक एसिड, थायराइड, फैटी लीवर और फैट कितना हो रखा है? 126 था जी, 12 किलो कम हो गए यहाँ के। कितना? 126 था जी। 126 और कितना कम कर लिया? 12 किलो हो गए जी 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन में जी। 14 दिन में 12 किलो वजन कम कर लिया। वो मैं देखा है मोटू राम कहाँ से आ गया, तो ये तो पतलू राम हो गया। अब और फैटी लीवर का क्या हाल है? अभी रिपोर्ट नहीं करवाई जी, रिपोर्ट करवाऊंगा। वैसे तो ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। यहाँ फैटी लीवर तो हम सर्वकल्प को आज पिला के गोदाना सुबह सुबह पिला देते, फैटी लीवर 1 सप्ताह में ठीक कर देते हैं। ग्रेड 3 तक का 2 सप्ताह में ठीक कर देते हैं। तो गोल गोल घुमा। मेरे भाई क्या नाम है? सुहेग कुमार गोंसी। कहाँ से आए? मेरठ से जी। मेरठ से जी सर। हाँ, देख तो रहा है क्रांतिकारी सा। गोल गोल घुमा। स्वामी जी, एक सवाल है, योग के साथ ऐसी कौन सी चीज सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे जो कैंसर के खिलाफ एक कवच के तौर पर काम करे, यानी कि कैंसर का खतरा शरीर में बने ही ना? अब देखो, एक तो प्राणायाम तो करना ही है। मैं भस्त्री का, अब जैसे हमारा ये पतला सा भाई है, क्या नाम है? संतोष। इतना पतला सा दुबला सा, अब इसका तो वजन ही कितना किलो है? इसको माइक देना रे। अब बताओ, इसको तो आया था तो 2 कदम नहीं चल सकता था, पूरे योगग्राम में दौड़ता फिर रहा है। कितना वजन है? 37 और उम्र 35 उम्र 37। नहीं सर, पहले 40 था। जो ग्राम में दिसंबर में मैंने खाना नहीं खाया एक बार। हाँ, चलो अब अपने आप को रिकवर करने के लिए इसने ऑटोफैगी प्रोसेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब देखो, एक चीज ये बता देता हूँ आपको, योगा, जिसको पेट का कैंसर है, ऐसे पेट का, यूट्रस का, लीवर का, आंतों का कैंसर है, तो ऐसे 10 मिनट ऐसे करना, ठीक है? जिनको
जो है ब्रेस्ट का कैंसर है तो ऐसे करना, ब्रेस्ट का, छाती का, फेफड़ों का कैंसर ऐसे कर बेटा, संतोष ऐसे। ये तो अलग अलग जिनको रीढ़ की हड्डी का कैंसर है वो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन करे। बाकी शेष प्राणायाम ज़्यादा करें। प्राणायाम के ऊपर आज से 20 साल पहले जब मैंने कहना शुरू किया कि प्राणायाम से कैंसर अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा लोगों का कैंसर अच्छा हो गया था। देखो ये जो मैं बताता हूँ ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, लंबे लंबे श्वास कि योग से कैंसर अच्छा होता है, बीपी, शुगर, थायराइड अच्छा होता है, अर्थराइटिस अच्छा होता है, वेट कम होता है, जो निसंतान है उनकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, एकदम हकीकत बता रहा हूँ। और धरती की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि योग से कैंसर अच्छा हो जाता है। धरती की किसी किताब में नहीं लिखा कि योग से बीपी, शुगर, थायराइड अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस समय बीमारियां ही नहीं थी। बस योग की किताब में इतना लिखा हुआ है, न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु हो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता है उसको कोई रोग नहीं होता। बस न तस्य रोगो, एक ही लिखा हुआ है, न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, उसको मौत भी नहीं सताती है, वो मृत्युंजयी हो जाता है। लंबे लंबे श्वास। अब देखो, अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूं। कैंसर होने के बाद उसको मिटाने के लिए, कैंसर से अपने आप को बचाने के लिए 10 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक हमने भस्त्रिका कराया, और जो निष्कर्ष निकला, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका का बहुत बड़ा, कैंसर के ऊपर रिसर्च करता है। एमडी एंडरसन बहुत बड़ा, ह्यूस्टन के अंदर, उसके चेयरमैन से लेकर के वहाँ के चीफ साइंटिस्टों से लेकर के वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स से मेरी मीटिंग हुई आज से 15 साल पहले। तो स्वामी रामदेव आज से नहीं, मैं 20 साल से कैंसर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो और उससे क्या किया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपके ज्ञान को अपने यहाँ पर उपयोग में लाना चाहते हैं कैंसर फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कैंसर के इसको सेल लाइन ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल के ना जो है 3 लेवल्स होते हैं, इन विवो, इन विट्रो, फिर जो है ये ह्यूमन ट्रायल की बात आती है। तो उन्होंने कैंसर के सेल लिए, उसको टिश्यू कल्चर से उनको ग्रोथ किया, फिर उसको ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा फोर्स दिया गया, और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये आज से 17 साल पहले की बात करता हूं। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। लंबे गहरे श्वास भरने से कैंसर दूर होता है, शुगर दूर होती है, लो इम्यूनिटी ठीक होती है, लंबे गहरे श्वास भरने से सब रोग दूर होते हैं। इसके ऊपर तो नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कैंसर वाली दूसरी बात ले लो, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो लंबे गहरे श्वास भरो। बिल्कुल स्वामी जी, कैंसर से बचने के लिए भी, कैंसर होने के बाद उसको मिटाने के लिए, और यह मिटा करके बैठे। स्वामी जी, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर सही वक्त पर पता चल जाए तो मरीज ठीक भी हो जाता है। ऐसे में स्वामी जी, मरीजों को क्या करने की जरूरत है? कुछ योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं। देखो प्राणायाम मेन है। अब इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर है तो देखो ये ऐसे करो, ऐसे घुमाओ। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ लंग कैंसर भी ले लेता हूं और 5 अभ्यास बता देता हूं, 5 आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका के साथ करने। चल भाई सत्यवीर, ये कर, लंबे गहरे श्वास भर, ऐसे कर, गोल गोल घुमाओ और सुनते जाओ जरा मेरी बात को गौर से। 3 विकल्प है हमारे साथ, एक है ऑपरेशन, दूसरा रेडिएशन और क्यूमो। तो ऑपरेशन, रेडिएशन, क्यूमो, इन 3 विकल्प तो ये तो एलोपैथी के हो गए, और हमारा है नेचुरल रेडिएशन, नेचुरल क्यूमो और नेचुरल ऑपरेशन हो जाता है, अपने अंदर की गांठें ठीक हो जाती है। तो ये तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करके फिर उष्ट्रासन से यात्रा शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। और जिनको कैंसर 3rd-4th स्टेज लेवल का हो गया तो लोग तो कहते हैं अब तो मर के पीछा छूटेगा, तो हम उनको क्या कराते हैं, चलो बैठो आराम से, जितना कर सको उतना ऐसे उष्ट्रासन कर लो। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, मर्कटासन आदि करते हैं। ऐसे लंबे गहरे श्वास,
लंबे गहरे श्वास भर के उष्ट्रासन, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए अर्धोष्ट्रासन। पूरा ना कर पाए तो आधा कर लें ऐसे। और इसके साथ हम क्या करते हैं, आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और इनका सबका जूस बना करके और सुबह पिला देते हैं। और गांठ को कम करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है काचनार। काचनार का काढ़ा, अलग अलग क्वाथ हमने बताए हुए हैं। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, पेट के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और शोनाक, कुटकी, ये सब, चिरायता, अलग अलग क्वाथ हमने। मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, पेट के लिए सर्वकल्प क्वाथ, लेडीज के लिए दशमूल क्वाथ, फेफड़ों के लिए श्वासारी क्वाथ। ऐसे ही एक काचनार की छाल होती है, उसको काढ़ा बना के पिलाती, कैसी ही गांठ हो अपने आप डिजोल्व हो जाती है। अब देखो, ब्रेस्ट में कैंसर है, यूट्रस में है, ओवरी में है, कहीं पर भी गांठ हो गई है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक होती है बेनाइन ट्यूमर, लाइपोमा, ऐसे ही गांठें हो जाती है शरीर में, उनमें कैंसर नहीं होता है। गांठें होना, हर गांठ कैंसर नहीं है, लेकिन यदि लंबे समय तक बुखार शरीर में है, लंबे समय तक बुखार शरीर में है और गांठ भी है, तो उसमें कैंसर या टीबी होने की संभावना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब बायोप्सी कराई तो पता लगा उसके बाद उपद्रव हो गया, वो गांठ काबू में ही नहीं आई ऐसे। तो ये काचनार की छाल पी ले। काचनार घनवटी भी हमने बना दी, उसका एक्सट्रैक्ट बना दिया। वृद्धि बाधिकावटी, काचनार घनवटी या काचनार गुग्गुल खाने के बाद, और खाली पेट हम देते हैं शिला सिंदूर। ये सदियों से आजमाया हुआ उपयोग है। शिला सिंदूर लगभग 4 ग्राम महीने भर में, अधिकतम 4 ग्राम देते हैं। और ताम्र भस्म 1 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, हीरक भस्म 1 ग्राम। और ये सब गर्म ना पड़े, इसमें प्रवाल पंचामृत और मोती पिष्टी मिला देते हैं। प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। ये सब मिलाकर के 60 पूरे बढ़ा दें। अब सब लोगों को ये सुविधा रहे, इसलिए हमने सिस्टोग्रिड डायमंड बना दिया। महीने भर में 1 ग्राम उसके अंदर हमने डाल दिया डायमंड, बाकी स्वर्ण वसंत, मोती और सारी चीजें, शिला सिंदूर, ताम्र, ये सब मिला करके एक सुनिश्चित मात्रा में, और सुनिश्चित जो है रोज एक डोज के अंदर चली जाए अंदर शरीर में, तो लंबे लंबे श्वास। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लंग कैंसर के लिए जबरदस्त है शलभासन, धनुरासन। और फिर रिलैक्स होकर के चलो लेट जाओ। तो ये कैंसर को कम करने के लिए सबसे बड़े तत्व हैं काचनार, सबसे बड़ा तत्व है हल्दी। सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्राम हल्दी लेते हैं तो अपने आप गांठ मेल्ट हो जाती है। सुबह उठ करके गोधन अर्क पीते हैं। हमारी गोमाता तो अभी सुबह सुबह यूरिन जैसे कर रही है, ये काओ यूरिन अपने आप में बहुत बड़ी औषध है। इसके भी पोषक तत्वों का हमने विश्लेषण किया, इसके औषधीय तत्वों का, इसके फाइटोकेमिकल्स को हमने खोजा। तो गोमूत्र में मोटापा कम करने, गोमूत्र में हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करने की, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की, गोमूत्र के अंदर जो है कैंसर को खत्म करने वाले ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही जबरदस्त हैं। तो ये गोधन अर्क पिलाते हैं सुबह खाली पेट तुलसी पत्र के साथ। ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स को भी अच्छा कर देता है और कैंसर को भी। तो आज हम अंत में ये बताने वाले हैं और पिलाने वाले भी हैं कि गोधन अर्क, जिनको एसिडिटी हो तो थोड़ा मधु के साथ ले लेंगे। जिनको एसिडिटी बन जाती है, किसी को तीक्ष्ण लगता है थोड़ा, तो ऐसे ये अभ्यास तो मैंने थोड़े से प्रतीकात्मक रूप से बता दिए। अब जिनको पेट का कैंसर है, यूट्रस ओवरी का कैंसर है, वे थोड़े पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन आदि भी कर सकते हैं जो कर सके तो, और बैठ के मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि। तो किसी भी तरह का कैंसर है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, खाली पेट कपालभाति, अनुलोम विलोम तो खाने के बाद भी करा देते हैं। और मैंने 1-1 घंटा करवाया, क्योंकि उनका पास सब कोई विकल्प ही नहीं था। जैसे बालक था,
अब ये 2 कदम नहीं चल सकता था, अब यहाँ दौड़ रहा है। अब ये बेटी है, इसको यही तो योग और आयुर्वेद का चमत्कार है और इसे सभी लोग मानते भी हैं स्वामी जी। एक और सवाल है, कैंसर को लाइफस्टाइल से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, इसका क्या उपाय है? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर और ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्रेन के अंदर कैंसर हो जाता है। फिर वो पता लगा कि ऑपरेशन करवा करके उत्तान पादासन नौकासन ऑपरेशन करा के ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया, फिर दोबारा हो गया। जैसे ऐसे यूकेलिप्टिस, जैसे सफेदे का यूकेलिप्टिस का पेड़ होता है, उसको काट दो तो उसमें से फिर खोपड़ी फूट आती है। ऐसे ही कुछ हुआ था किसमें? कैंसर में। छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, मैंने बहुत ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को किडनी में कैंसर, लीवर में कैंसर, और मैंने ठीक किया ऐसे बच्चों को। सबसे पहले छोटा बच्चा हमारा रुद्राक्ष था जो है, उसको मैंने ठीक किया, मंडूकासन, ब्लड कैंसर। और क्या पिलाया? यही तो आज जो चीजें बता रहा हूं, सिंपल सी चीजें। एक हम पिलाते हैं कायाकल्प क्वाथ, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाए। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है, किसी किसी को जेनेटिकली भी होता है। माँ को यदि कैंसर है तो बेटों को तो मैंने नहीं देखा, तो पता नहीं, ये भी एक खास बात है। इसलिए हमारी एक बहन बैठी है जीवन माला, वो बड़ी परेशान रहती है, उसको कैंसर हुआ था, उसने भी अपने आप को उभार लिया है, नहीं तो बड़ा खतरनाक स्टेज का उसका कैंसर था। तो जीवन माला, और मैं ये ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी इसलिए भी बता रहा हूँ, बहुत सी माताएं परेशान रहती हैं, उनको कैंसर होता है तो लगता है हमारे बच्चों में ट्रांसफर ना हो जाए। अभी तक मैंने जो देखा है पिछले 25-30 सालों में, माँ को यदि कैंसर है तो बेटियों को होने का तो मैंने देखा है, माँ को कैंसर है तो बच्चों को हुआ ऐसा नहीं देखा। तो ये थोड़ा शकुन की बात है। तो तेरे बेटे विलक्षण और अनमोल रहेंगे, सुरक्षित है। वो तो अच्छा योग करते हैं दोनों ही बच्चे यार। तो ये मंडूक आसन, जैसे पेट का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, यहाँ पर है लिवर का कैंसर भी, तो ये इससे मंडूक आसन से, शशकासन से, कपालभाति के साथ करते रहे। तो बच्चों के लिए भी क्या करें? बच्चों को एक तो बचपन से ही, ये तो कठिन आसन करता है, कठिन आसन कर, ये तो कठिन आसन करता है, इसका मैट लगा दो। बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, ये सब करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन। और जीवन माला को चाहे कैंसर था, विलक्षण और अनमोल को नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बचपन से योग कर रहे हैं। बस ऐसा ही विलक्षण और अनमोल हर किसी को बनाना है स्वामी जी, इसलिए हम लगातार सबसे ज्यादा आपके जरिए ये प्रयास कर रहे हैं कि योग और आयुर्वेद हर घर तक पहुंचे। स्वामी जी, कई लोगों का सवाल आता है कि क्या वो कीमोथेरेपी के साथ अपना आयुर्वेदिक इलाज चला सकते हैं? क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? जरूर, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा और इसका उत्तर भी मैं दे देता हूं। रेडिएशन और कीमो के साथ जब आयुर्वेद की औषधियां लेते हैं, क्या लेना है? वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, जिनको मिल जाए थोड़ा अपामार्ग और गोधन अर्क, ये लेने से रेडिएशन कीमो के दुष्प्रभाव नहीं होते। नहीं तो किसी का पूरा शरीर धधकने लगता है ज्वालामुखी की तरह रेडिएशन कीमो के बाद, बाल पूरे उखड़ जाते हैं। हाँ? और इसके साथ साथ लोगों के और उपद्रव होते, भयंकर एसिडिटी हो जाती है, किसी का पूरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। आपने कुछ ने ऐसे भी है इनमें जो पहले रेडिएशन कीमो करवाया और अपने क्या करवाए थे तुमने? रेडिएशन सर्जरी और रेडिएशन, इसके बाद मेरी स्टमक बहुत खराब हो गया। रेडिएशन के बाद स्टमक बहुत खराब हो गया था, और माइक तो दे दो उसको। हाँ, रेडिएशन मैंने करवाया, उसके बाद मेरी भूख खत्म हो गया। 4 साल हो गए मुझे भूख फील नहीं हुई। देखो, रेडिएशन के बाद इसको भूख ही लगना बंद हो गया, मेरी स्टमक पूरी तरह से खराब हो गई है। इसलिए
रेडिएशन और कीमो के साथ योग जरूर करते रहे, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, दही में तुलसी पत्र, ये सब छोटी छोटी बातें यदि ये करती तो इसको दिक्कत ना होती। अब वापस इसको आना पड़ा है, तो साथ में लेते रहे। जी बट मुझे यहाँ बहुत आराम है, बहुत रिलीफ है। आप तो मेरी डॉक्टर ने मेरे दूध शुरू कर दिए, मैं दूध पी रही हूँ, मुझे दूध डाइजेस्ट दूध पीने लग गई? जी मैं दूध नहीं तो पी रही हूँ। दूध पी नहीं सकती, मैं दूध नहीं पी सकती थी, मुझे IBS। अब ये इसलिए मैंने बीच में आपको जो है बोला कि जब हम रेडिएशन और कीमो के साथ योग करते रहते हैं, ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियां जो आज हम पूरा एक ये सप्तामृत बताने वाले हैं, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, और दही के साथ भी तुलसी का उपयोग बताते हैं हम। ये सब यदि कर लेते हैं प्रयोग तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, नहीं तो बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। ये तो नॉन है, हम कोई एलोपैथी की आलोचना नहीं करते। मैं तो कहता हूँ जब बहुत जरूरी हो, कैंसर बहुत बढ़ जाए तो ऑपरेशन भी करवा लो। अब ये लोग रेडिएशन है या कीमो की जरूरत है तो ले लो, लेकिन योग आयुर्वेद मत छोड़ो। और किसी ने पूरी तरह से योग आयुर्वेद से ही क्योर किया, वो भी एग्जांपल हमारे सामने है। जी मीनाक्षी जी, अब ये तमाम लोग जो आपके पास आपके सानिध्य में आ गए हैं उनका तो इलाज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सवालों के जरिए आपसे इलाज पाना चाहते हैं। स्वामी जी, विकास जायसवाल का सवाल है, उनके दोस्त को ब्लड कैंसर है, आयुर्वेदिक उपाय वो जानना चाहते हैं कि क्या ब्लड कैंसर से भी मुक्ति पाई जा सकती है या उसका असर कम किया जा सकता है? मैंने बोला भस्त्रिका, कपालभाति, ये भस्त्रिका 10-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, और कपालभाति और अनुलोम विलोम तो हम 1-1 घंटा कराते हैं। और ब्लड कैंसर में पहले ही दिन से लाभ होना शुरू हो जाता है। 1 महीने में तो कैंसर मार्कर मैंने TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट सब चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये तो रिवर्स गियर लग गया 1 वीक के अंदर, 1 वीक, ओनली 1 वीक। और क्या करें ब्लड कैंसर के लिए? ये शिला सिंदूर की जगह उनको रसमाणिक्य देते हैं। अभी जो मैं बोल रहा था ना, गांठ है तो शिला सिंदूर देते हैं, बाकी उनको रसमाणिक्य 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, ये सब मिला करके और 60 पुड़िया बना ले। सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा ले। संजीवनी वटी, ये बड़ा जबरदस्त है, संजीवनी वटी, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार घनवटी या काचनार गुग्गुल, 1-1 गोली ये दे दे साथ में। कैंसर से मुक्त हो जाएंगे 1 से 2 महीने के अंदर। और देखो ये बहुत बड़ा टास्क है कैंसर से मुक्त होना। और उसके बाद देखो जब ये ब्लड कैंसर हो जाता है तो पूरा बोले इसका हम तो पूरा इसका चेंज कर देंगे, खून ही चेंज कर देंगे। अब ये खून चेंज करने से तो बात नहीं बनेगी ना, दोबारा हो जाएगा। अब ऐसे ही कोई गांठ हो जाती है तो बोले इस गांठ को निकाल देते हैं तो बॉडी की टेंडेंसी दोबारा हो जाएगी। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी को करना भी पड़े अपरिहार्य परिस्थितियों में, वो लास्ट ऑप्शन है। आप जो मैं बता रहा हूं पहले कीजिए, आपको बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा। आपको अलग अलग ऑपरेशंस के लिए जो मैं 90 से लेकर के 99% लोगों को ये बोलता हूं कि आपको कहीं पर भी गांठ है तो उसको आप पिघला सकते हो, ये जो उपाय बता रहे इसके जरिए। अगला प्रश्न ले लो मेरी बहन, आप कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना है। स्वामी जी, अगला प्रश्न है अनिल वर्मा का, उनके बेटे को ब्लड कैंसर है, सेप्सिस यानी कि एक तरह का इन्फेक्शन उन्हें हो गया है। ऐसे में 4 बार उन्हें दिन में बुखार आता है और कीमोथेरेपी भी नहीं हो पा रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? अभी कीमो मत दो भाई। कई बार ना आदमी मरने को हो रहा, ऊपर से कीमो दे देते, ऊपर से रेडिएशन दे देते। अरे भाई आदमी को संभाल तो लो, बाद में जरूरत पड़े तो रेडिएशन कीमो देना। मैंने कहा ना लास्ट ऑप्शन है रेडिएशन कीमो ऑपरेशन एंड बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये क्या करें, पहले जो मैं बता रहा हूं इसको कर लो, उनका इन्फेक्शन पूरा दूर हो जाएगा। गिलोय का पानी पिलाओ सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक केवल और केवल गिलोय का ही पानी पीना है और कुछ नहीं पीना। और दिन भर उनको कायाकल्प, सुबह शाम कायाकल्प पिला दो, इससे थोड़ा पेट ज्यादा साफ हो जाता है। तो पेट साफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अनार ले लें, अनार और दही और उसमें तुलसी पत्र डाल करके ले लें।
अब जो अंदर का इन्फेक्शन है वो कायाकल्प से और गिलोय से, गिलोय का काढ़ा, कहीं पर भी बॉडी का इन्फेक्शन है, गिलोय तुलसी नीम, ये तो इन्फेक्शन के लिए गिलोय तुलसी नीम हल्दी, ये तो अंदर के इन्फेक्शन को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं कपा, और उसको अनुलोम विलोम ज्यादा कराए, पूरा इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। विद इन ए वीक आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। सुबह से शाम तक आराम आराम से कोई भी भजन लगा के ओम का, गायत्री का, महामृत्युंजय का जप, या ऐसे ही आज तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जयंती भी है, जिन्होंने स्वदेशी के गीत गाए उनको वंदन अभिनंदन करते हैं। 7 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हीं की बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं। और इस स्वतंत्रता को हमें स्वाधीनता में पूरी तरह से स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें तब्दील करना है, भारत को परम वैभवशाली बनाना है। उन्होंने तो गीत ही गाए थे, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। तो किसको क्रांति गीत पसंद है, किसी किसी को भक्ति गीत। सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम। तो हर श्वास के साथ प्रभु का नाम जपते हो, नाम जपो किरत करो बढ़ के छको। अनुलोम विलोम ऐसे भाव से करते रहेंगे ना तो पूरा ये सब दूर हो जाता है, सारा अंदर का इन्फेक्शन और कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। और ये सांसों की माला बहुत ही खूबसूरत तरीके से गूंथी जा सकती है अगर आप प्रकृति के बीच में हो और प्रकृति को सहेज रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वामी जी इस वक्त खुद प्रकृति के बीच खेतों में मौजूद हैं, खूबसूरत जगह पर आप रहते हैं। आपके यहाँ तो हर चीज स्वामी जी ऑर्गेनिक है, लेकिन जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों में, बिल्डिंग्स में रहते हैं, शहरीकरण आप जानते हैं कि बालकनी है, गमले हैं, उसमें बड़े बड़े पौधे कैसे लगाएं? क्या आयुर्वेदिक औषधि हम लगा सकते हैं, ये आज आप समझाएं। हाँ देखो, जिनको गले का कैंसर है ना वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई भी क्या करें, ये भी सुन लो। गले का कैंसर है ना तो उज्जाई, जैसे बाबूजी को जो है ना गले का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, बाबूजी आप भी क्या करो थोड़ा, हाँ थोड़ा करो। इनकी बहुत खराब हालत थी, काफी अच्छा कर दिया हमने इनको यहाँ। और इससे अगली वाली बेटी तो कितने 2 महीने से डटी हुई है, 2 महीने से डटी हुई है। तो ये अब मैं छोटी छोटी और बात बताता हूं। अब पेट का कैंसर है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, अब ये खेतों में बहुत मिलता है। अब देखो ये भूमि आंवला है, ये पेट के कैंसर के लिए रामबाण है। ये ऐसे ही होता है बहुत, और इसमें नीचे बहुत छोटे छोटे आंवले जैसे छोटे छोटे दाने से लगते हैं, इसके लिए इसको भूमि आंवला कहते हैं। और ये तो आराम से गमलों में लगा सकते हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। जिनको पेट का कैंसर है वे जो है अपने गमलों के अंदर ही देखो, ये पेट के कैंसर के लिए, लीवर के कैंसर के लिए भूमि आंवला के साथ साथ ये तो भूमि है, ये तो चारों तरफ खड़ा हुआ है, ये भूमि आंवला और ये पुनर्नवा। फिर ये गिलोय तो हर घर में गमले में। मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के घर आंगन जड़ी बूटियों से सजे हुए हों, और इसके लिए इंडिया टीवी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इंडिया टीवी के लिए। करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचा ली है हम। तो देखो अपने घर आंगन में गमले में ही ये लगाएं, गिलोय लगाएं। ये देखो एक पौधा लगाया था, अब इसके इतने कच्चे बच्चे हो गए, हमने तो इसका ब्याह भी नहीं करवाया। हाँ एलोवेरा का है। ये एक लगाते हैं, इसके जड़ से दूसरे फूट आते हैं, इसमें मेल फीमेल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये ऐसा है, इकलौता ही बढ़ता है। स्वामी रामदेव जैसे, स्वामी रामदेव ने अपने विचार संस्कार के करोड़ों लोग पैदा कर दिए। तो ये जो है ये स्वामी रामदेव की तरह है एलोवेरा, ऐसे अकेला ही था, घर तक पहुंच गया है स्वामी जी, चारों तरफ बढ़ गया है। आप इन पौधों को लगाएं, और तब तक हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में आप क्या सिखाने वाले हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने धोखा दे दिया है, लक्षण पूरे हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। ब्लैक फंगस से आंख, नाक और ब्रेन को कैसे बचाएं, योग से जानलेवा फंगस को कैसे हराएं, ये बताएंगे कल सुबह 7:57 पर। आप जरूर जुड़िए स्वामी रामदेव के साथ सिर्फ इंडिया टीवी पर।
जी स्वामी जी। तो बहन ये देखो, ये एलोवेरा है, इसको सुबह सुबह पी लिया करें। एलोवेरा का पल्प निकाल दिया, इसको रात को काट करके ना ऐसे उल्टा लटका देते हैं, जिसका पीला पीला पानी निकल जाता है। फिर इसका पल्प निकाल दिया, एलोवेरा। फिर ये व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास तो ताज़ा ना मिले तो ये व्हीट ग्रास का एक पाउडर ही 1 चम्मच मिला दिया करें, तो व्हीट ग्रास। फिर इसमें ये डाल दिया नीम पत्र, इसमें डाल दिया फिर ये तुलसी पत्र, और तुलसी पत्र के साथ डाल दिया इसके अंदर देखो ये हल्दी, और ये डाल दिया इसमें आंवला, और इसके अंदर ये गिलोय, और इन सबको डाल करके और फिर इसको थोड़ा सा पानी भी डाल ये तो एलोवेरा का भी पानी अच्छा नाक बंद करके पीना पड़ेगा। और ये जूस सुबह सुबह पी लिया करें। और गोधन अर्क, ये तो जबरदस्त है। तो बिना नाक बंद किए भी जिनको आदत पड़ जाती है ना, तो फिर नाक बंद करने की जरूरत नहीं रहती। ये बहुत अच्छा जूस है, ये अमृत है धरती का, ये संजीवनी है, ये रामबाण है। जो ऐसे बना करके ये पी लेंगे फिर उनको कैंसर नहीं सताएगा, कैंसर मुक्त हो जाएंगे। तो हम रोग मुक्त, कैंसर मुक्त, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। ये छोटे छोटे उपाय अपना करके सब अपने आप को स्वस्थ बनाए। सभी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, जल्दी सबका कैंसर ठीक हो जाए, सबके जीवन में खुशियां लौटाएं। प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।